गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए, अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का जो यूनिट फर्स्ट है, ऊष्मागतिकी प्रथम, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, जिसमें पिछली जो क्लास अपन लोगों की हुई थी उसमें अपन लोगों ने बात की थी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसी थर्मोडायनेमिक्स में, वो रहेगा आप लोगों का निकाय के गुणधर्म, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। देखिए, निकाय के गुणधर्म की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ अपन चार छोटी छोटी बातें करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से आप लोगों का क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। तो इसके कौन कौन से गुणधर्म अपने को पढ़ने होते हैं, वो चार प्रकार में जो पहला प्रकार आप लोगों के सामने आएगा वो आएगा मात्रा आश्रित गुणधर्म, या जिसे अपन लोग बोलते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म बोलेंगे अपन लोग, विस्तीर्ण गुणधर्म, या जिसे अपन लोग बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड जो गुणधर्म जो आएगा वो आएगा आप लोगों का मात्रा स्वतंत्र, या जिसे अपन लोग बोलेंगे गहन गुणधर्म। कौन सी गुणधर्म बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में नंबर 3 जिसकी अपन बात करेंगे वो आएगा आप लोगों का अवस्था फलन। नंबर 3 जो प्रॉपर्टीज होगी उसे अपन बोलेंगे अवस्था फलन, अपन कह सकते हैं स्टेट फंक्शन। क्या आएगा, स्टेट फंक्शन। और नंबर 4 जो आएगा आप लोगों का वो आएगा पथ फलन, जिसे आप लोग बोल सकते हो पाथ फंक्शन। क्या बोल सकते हैं अपन लोग, पाथ फंक्शन। तो ये जो चार निकाय के गुणधर्म है इनको अपने को एक एक को पढ़ना रहेगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। उसमें से आप लोगों को ये नाम जो चार दिखाई दे रहे हैं 100% आप लोगों को यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा, इन चार में से आप लोगों की एक दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को एग्जाम में मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो इसको सुनिएगा और देखिए ये जो चारों जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है, फिर एग्जाम के हिसाब से आप लोग जब इसको करोगे वहां पे तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके दो दो एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप लोगों को अपनी कॉपी में मेंशन करने होते हैं। तो यहाँ अपन जो प्रॉपर्टीज है एक एक प्रॉपर्टीज को जानेंगे और तकरीबन हर एक प्रॉपर्टीज के केवल पाथ फंक्शन को छोड़ करके बची हुई जो आप लोगों की 3 प्रॉपर्टीज हैं इनके 7-8 एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, क्योंकि पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल 2 ही होते हैं, केवल 2 ही ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या होती हैं आप लोगों की पाथ फंक्शन होती हैं, यानी कि पथ फलन होती हैं। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा मात्रा आश्रित गुणधर्म, विस्तीर्ण गुणधर्म, यू कैन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप लोगों की हेडिंग हो जाएगी निकाय के गुणधर्म। उसके बाद में आप लोग ये चार जो चीजें हैं इनको आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा और लिखने के बाद में सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर 1 पे मात्रा आश्रित गुणधर्म। नंबर 1 है आप लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये जो चीजें हैं वो बहुत ही आसान है, अभी तक जो अपनी थर्मो चली है वो बहुत ही आसान है और इनिशियल थर्मोडायनेमिक्स है। शुरुआत की जो कुछ बेसिक बातें हैं बहुत ही आसान सी हैं और आसान होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जाम में 3.5-4 नंबर दे के जाएंगे, एक क्वेश्चन 6.5 नंबर का आएगा और इन सामान्य बातों से अगर आप लोग 4.5-3 नंबर 3.5 नंबर लेके आ रहे हो तो बेनिफिशियल अपने लिए और बहुत आसान है, कोई भी इन्हें एग्जाम में कर सकता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये आसान है, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर हो जाएगी। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा ऊष्मागतिकी प्रक्रम, जिसमें आप लोगों ने बात की समतापी प्रक्रम, मतलब रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट।
जो समान ताप पे क्या होता हो, संपन्न होता हो, समतापी, समान दाब पे समदाबी, समान आयतन पे समायतनी, ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं, रुद्धोष्म परिक्रम, साइकिल में चले, साइक्लिक प्रोसेस। कितना आसान है। इसी तरीके से अपना जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, ये जो आप लोगों का प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मात्रा आश्रित। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो नाम आप लोगों को दिया जाता है, वहां पे वो क्या होता है, विस्तीर्ण गुणधर्म। कौन सा, विस्तीर्ण गुणधर्म। और साथ में मिलेगा आप लोगों को क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होता है मात्रा आश्रित गुणधर्म, जैसा कि नाम से विदित है, किस पे डिपेंड करेगा, मात्रा पे। और किसकी मात्रा पे, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के गुणधर्म। तो अपन बात करेंगे निकाय के सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट, निकाय के रेस्पेक्ट। तो मान लीजिए कोई भी एक निकाय है जहां आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हो, वो चीज क्या हो गई, सिस्टम। वो क्या हो गई, सिस्टम। तो किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो उसमें पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हो, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मात्रा आश्रित गुणधर्म अथवा विस्तीर्ण गुणधर्म। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हों, उन्हें मात्रा आश्रित अथवा विस्तीर्ण गुणधर्म कहा जाता है। यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम which are depend on amount of matter that is present in the system is known as extensive property। क्लियर हो गया। किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करते हो, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, विस्तीर्ण गुणधर्म। तो परिभाषा आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आप लोग अपनी कॉपी में इन चीजों को नोट कर सकते हो। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, उदाहरण। अगर अपन इन चीजों के एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों का एनर्जी की जितने भी फॉर्म होती हैं, एनर्जी के जितने भी रूप होते हैं, वो सारे क्या होते हैं आप लोगों के मात्रा आश्रित गुणधर्म। इसी तरीके से वॉल्यूम, आयतन जो है, मैं एक बार इनको क्लियर लिख रहा हूं आप लोगों का, ऊर्जा, ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा एवं ऊर्जा के अनेक रूप, ऐसे अपन बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं किसकी, एंथैल्पी की, जिसको अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपन बात कर सकते हैं किसकी, आयतन की, जिसको अपन वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपन बात करते हैं एंट्रोपी, किसकी, एंट्रोपी की, जिसको अपन S से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल जो ले सकते हैं वो है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है, हीट कैपेसिटी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आप लोगों का, एंट्रोपी का। किसका एग्जाम्पल है, एंट्रोपी का। बोले सर हमारे तो चीजें कुछ क्लियर हुई नहीं है, तो एक आसान सा एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप लोगों की आज से पहले ऑफलाइन क्लासें चलती थी, आज से पहले अपनी क्या चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस। अब मान लीजिए आप लोग जिस क्लास में, माना कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में बैठा करते थे, जिस रूम में आप लोग बैठे हो उसमें, अगर देखिए एंट्रोपी की एक साधारण परिभाषा होती है। आगे की बात को समझाने के लिए एंट्रोपी को समझना थोड़ा सा जरूरी है। आप लोग केवल इतना समझिए, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। अब अपन बात पे आते हैं। मान लीजिए आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने कमरे में बैठे थे, वहां आप लोगों को मैं ये कह दूं कि क्लास में टीचर नहीं है और क्लास में आप लोग 70 बच्चे वहां प्रेजेंट हैं, और एक बार के लिए मान लीजिए क्लास में टीचर प्रेजेंट नहीं है लेकिन 20 बच्चे ही प्रेजेंट हैं, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ज्यादा शोर कहाँ होगा भाई, ये सीधी सी बात है। बच्चे हैं तो कहाँ होगा, जहां बच्चे ज्यादा होंगे वहां आवाज ज्यादा होगी। तो आवाज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। कब, जब टीचर क्लास में नहीं है। तो एक तो 20 बच्चे हैं तो आवाज कम होगी, 70-80 बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं तो आवाज क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो वॉल्यूम कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो आवाज ज्यादा। तो शोरगुल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बच्चों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करें, वो क्या हो जाएगा, मात्रा आश्रित गुणधर्म। ठीक है।
अब बोले सर हम तो क्लास में कभी शोर करते ही नहीं है सर, हमारे तो टीचर हो या नहीं हो, हम तो चाहे कम बच्चे हों या ज़्यादा बच्चे हों, हम तो सारे स्टूडेंट क्या हैं, सिंसियर हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते, तो हमें क्या नाम दोगे सर? तो आप लोग मात्रा स्वतंत्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गहन गुणधर्म। तो अगली चीज अपने आप समझ में आ रही है ना भाई, टीचर क्लास में हो या नहीं हो, आप तो सिंसियर स्टूडेंट हो, हम तो सर बिल्कुल आवाज नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। तो अब वो टीचर पे डिपेंड नहीं करे कि टीचर यहाँ होंगे, हम बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं। टीचर तो चलो बाहर है, यहाँ बच्चे कम हो या ज्यादा, सभी सारे बच्चे क्या हैं? सिंसियर हैं। तो उस समय क्या बोलेंगे कि सर हमारी संख्या कितनी भी ज्यादा हो या कितनी भी कम हो, आप भले ही क्लास से बाहर हो या अंदर हो, सर हम तो पढ़ते रहते हैं, तो हमारी तो संख्या का कम होना या ज्यादा होना, शोरगुल तो हम पैदा ही नहीं करते, तो संख्या पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सर आप क्या कहोगे? तो हम सब लोग मिलकर के उसको क्या बोल देंगे? मात्रा आश्रित की बजाय अब वो क्या हो जाएगा? मात्रा स्वतंत्र। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आप हमको बिल्कुल क्लियर चीज तरीके से समझ में आ गई होगी, मात्रा स्वतंत्र, या जिसे क्या बोल सकते हैं? गहन गुणधर्म। क्या बोल सकते हैं? गहन गुणधर्म। यू कैन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उस चीज को? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी निकाय के, अब देखिए परिभाषा आप लोग मेरे से पहले बोल जाओगे, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी कि बच्चे सिंसियर हैं तो बच्चे कम हो या ज्यादा हो, भले ही टीचर क्लास में नहीं हो, वो अपने आप पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल शोरगुल नहीं करेंगे, या कोई अच्छा काम करेंगे, कोई बच्चा उठ के उनमें पढ़ा देगा, ये सब काम करेंगे। तो बात समझ में आ गई ना? किस पे डिपेंड करते हैं? बच्चों की सिंसियरिटी पे, बच्चों की डिसिप्लिन पे। अब बच्चों की संख्या पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब किस पे आ गया? बच्चों के डिसिप्लिन पे। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हों, ऐसे गुणधर्म को आप लोग क्या बोलोगे? गहन गुणधर्म अथवा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया होगा? एग्जाम्पल, परिभाषा में शायद मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां लिखने की बजाय मैं आप लोगों को बोल करके बता रहा हूं, उस चीज को आप लोग सुनिए, क्योंकि मैं अगर यहां लिखूंगा तो अपना टाइम क्या होगा? ज्यादा जाया होगा। और आप लोगों को पता है कि आगे अपने बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे, वो सब चीजें तो अपने को बोर्ड पे लिखनी ही रहेंगी। तो ये जो थ्योरेटिकल मैटर है अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं और आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। कमेंट वगैरह में आप लोग जरूर बताइएगा कि अपन इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। तो नंबर 2 जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है मात्रा स्वतंत्र गहन गुणधर्म, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोग उसे क्या बोलोगे? गहन गुणधर्म। इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से मैं बात करूं ताप, दाब, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, कई कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री में अगर आप लोग आगे जाते हो तो वहां पूछी जाती है। इसके बाद में आप लोगों का क्वथनांक, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट। मैं आप लोगों का बोल सकता हूं क्या? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों का? हिमांक, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा अपन लोग क्या बोल सकते हैं? हिमांक के बाद में आप लोगों का आप बोल सकते हो अपवर्तनांक। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मैं साथ साथ बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये सब चीजें ये। और एक चीज और आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, मोलर उष्माधारिता। क्या है? मोलर उष्माधारिता। जो चीज है आप लोगों का वो क्या है? मोलर उष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी ETC। एक बार के लिए आप लोग इन चीजों को देखिए, ताप, दाब जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों ही, टेम्परेचर और प्रेशर T और P, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले सर हमें ये चीज थोड़ा सा समझा दीजिए। समझाने के लिए आप लोगों का बहुत सारे सिंपल एग्जांपल है। जैसे पानी है तो केमिस्ट्री में अपन लोग उसको क्या बोल देंगे? H2O बोल देंगे। और आप लोगों से मैं ये कहूं कि आप लोग जो है 100 ग्राम पानी लीजिए,
100 ग्राम पानी लीजिए और आप लोग उसको पानी को लेने के बाद में आप लोग उसको गर्म कीजिए। मैं पूछूंगा कितने डिग्री पे बॉईल होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है 100 डिग्री पे वो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को ये बोलूं 1 किलोग्राम अथवा 1 लीटर पानी लीजिए, दोनों में डिफरेंट है, आगे अपन सोल्युबिलिटी वाले चैप्टर में बात करेंगे। मैंने ये कह दिया कि आप लोग 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी आप लोगों ने लिया, फिर मैं कहूंगा इसको बॉईल कीजिए, तो आप लोग बोलोगे सर मैं वो अगर पूछूंगी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैं बोलूं बहुत ज्यादा पानी ले लीजिए, तब बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, आप बोलोगे सर फिर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आना है। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का है तो वो तो फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना है, तो वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पानी की मात्रा पे निर्भर नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, पानी की प्रकृति पे। प्रकृति का मतलब अगर उस पानी में आप लोग कुछ और चीज ऐड कर देते हो जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऐसा कोई बाह्य सब्सटेंस अगर आप लोग मिला देते हो, आउटर सब्सटेंस, उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वेरी करेगा। अदरवाइज आप लोग कम पानी लीजिए या ज्यादा पानी लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है। तो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दीज आर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर। क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई आप लोगों का, विस्तीर्ण गुणधर्म और गहन गुणधर्म। तीसरी प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं, ये आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज जो है आप लोगों का वो है स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है आप लोगों का, अवस्था फलन, जिसे आप लोग बोल सकते हो स्टेट फंक्शन। क्या बोलोगे आप लोग, स्टेट फंक्शन। देखिए इससे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऊष्माधारिता को तो आप लोगों ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी को आप लोगों ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला, ऐसा क्यों। तो आप लोग अलग से नोट डाल करके लिख सकते हो कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, आप लोगों की कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, उससे पहले अगर आप लोग एक वर्ड ऐड कर देते हो, क्या, मोलर। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उससे पहले अगर आप लोग एक शब्द ऐड कर देते हो मोलर, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में रूपांतरित हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। बोले सर ऐसा क्या हो जाएगा उसमें मोलर शब्द लगाते हुए, तो कुछ को तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज से पहले अपन मोलर शब्द लगाते हैं, तो मोलर शब्द लगाने का मतलब यह है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसमें मोलों की संख्या जो है उसको अपन क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो जब मोलों की संख्या को, मात्रा को अगर अपन लोग फिक्स कर देंगे, तो अब मात्रा तो चेंज होनी नहीं है ना। तो मात्रा जब चेंज ही नहीं होगी तो मात्रा पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। भाई मात्रा चेंज नहीं हो रही है तो फिर क्या पढ़ोगे, फिर पदार्थ की प्रकृति को पढ़ोगे। तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उससे पहले अगर आप लोग मोलर शब्द को ऐड कर देते हो, ठीक उसी समय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कन्वर्ट इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तभी अपन लोगों ने ऊष्माधारिता को क्या कहा था, याद कीजिए, ऊष्माधारिता को अपन लोगों ने क्या कहा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं अगर अपन लोग बात करें तो एक एग्जांपल अपन लोगों ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखा है मोलर ऊष्माधारिता, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, इंटेंसिव में। ऐसे किसी भी चीज से पहले अगर मोलर शब्द आप लोग ऐड कर देते हो कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी से पहले, इफ वी ऐड मोलर वर्ड बिफोर एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट टाइम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कन्वर्ट इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज अमाउंट इज फिक्स। अमाउंट को आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पे फिक्स कर देते हो। तो उस समय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। नोट कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट। आगे है अपना अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। क्या है स्टेट फंक्शन, तो इसका परिभाषा साधारण सी परिभाषा है, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, अवस्था फलन। कौन सी स्टेट पे, एक तो प्रारंभिक अवस्था पे, कौन सी अवस्था पे, प्रारंभिक अवस्था पे, और एक कौन सी अवस्था पे, अंतिम अवस्था पे।
किसी निकाय के ऐसे गुण धर्म जो निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हों उन्हें क्या कहते हैं? अवस्था फलन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो परिभाषा बन गई आप लोगों की, निकाय के ऐसे गुण धर्म जो निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पे डिपेंड करते हो, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल आप लोगों का टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, हीट कैपेसिटी सी हो जाएगा, एटीसी। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन इसको पढ़ते जाएंगे तो अपन बात करते जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। क्लियर है? नोट डाल करके एक बात, स्टेट फंक्शन में आप लोग रिप्रेजेंट इसको लिख लीजिएगा कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में उनको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए टेम्परेचर कैपिटल, प्रेशर, वॉल्यूम, हीट, ये सब। तो आप लोग याद रखिएगा, स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर्स। क्लियर है? हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा स्टेट फंक्शन को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? और एक सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी है आप लोगों का पथ फलन, बहुत आसान सी परिभाषा है पथ फलन। यू कैन से पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। देखिए पाथ फंक्शन का मतलब क्या होगा? किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करके प्रक्रम जो हो रहा है उसके पथ पर निर्भर करें। नाम से विदित है, किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करके जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि निकाय में जो पथ है उस पे क्या करें? डिपेंड करें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। ठीक है? एग्जाम्पल दो चीजें हैं आप लोगों का, एक तो हीट और एक कार्य। केवल और केवल थर्मोडायनेमिक्स में ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसके एग्जाम्पल होते हैं? पाथ फंक्शन के। बहुत बार केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में इन चीजों को पूछा जाता है। ठीक है? और एक चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी कि स्टेट फंक्शन को अपन लोगों ने कौन से लेटर में रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल लेटर्स में। वहीं पाथ फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स। अवस्था फलन को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, वहीं पथ फलन को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के द्वारा हमेशा दर्शाया जाता है। तो चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास का ये लास्ट जो है आप लोगों का एक छोटी सी परिभाषा रहेगी, क्या? पाथ फंक्शन। अंतिम प्रॉपर्टीज है पाथ फंक्शन और इसके एग्जाम्पल है स्मॉल क्यू और स्मॉल डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इन पे स्टार लगा सकते हो। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। थोड़ा समय कम था, इस वजह से अपने थोड़ा स्पीडली इन चीजों को कवर किया। आप कोशिश ये करें कि इन वीडियोज को एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार लगातार आप लोग इनको देखें और सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर के इनको फ्यूज करके अपनी कॉपी में जो है अपने खुद जो उसको उतारोगे तो चीजें याद भी होंगी, समझ में भी आएगी और आगे की क्लासों के लिए भी आप लोगों की रुचि बढ़ेगी। धन्यवाद।